तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे उनकी जिनसे फूड ब्लॉगर का धंधा चलता है, द ग्रेट रेसिपी क्रिएटर्स, जिसकी रेसिपी सुन के कुत्ता भी नाट जाए। मेरे बस का तो नहीं है ये खाने का, और इसका अंदाजा तुम भी लगा सकते हो क्योंकि देखो इनकी रेडी के अगल बगल में तुम्हें एक भी कुत्ता बिल्ली पशु नहीं दिखेगा। जो तुम्हें दिखेंगे वो सिर्फ दिखेंगे सोशल एनिमल्स जो इनके आसपास भीड़ लगा के खड़े रहते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाय वाले से। तो ये है डॉली भाई। तो इनकी चाय में ऐसा कुछ खास है नहीं, पर इनकी हवा बहुत है, और ये तुम खुद सुन लोगे जो इनकी वीडियो बनाते हो खुद बोलते हैं। चाय पीकर तो समझ नहीं आया कि चाय इतनी फेमस क्यों है, लेकिन भैया दिखते तो आप थोड़ा जोनी टाइप जैसे हो, जैक स्पैरो जैसे। ये बात तो मैं भी मानता हूं। तो फूड ब्लॉगर भाई साहब कह रहे हैं कि इनकी शक्ल जैक स्पैरो से मिलती है, और ये जैक स्पैरो के लाइट का भी लाइट वर्जन है जो कि भी बेटा बिल्ड है और जिसका कभी ठीक नहीं हो सकता। मतलब ना केवल लुक्स इनके स्टाइलिश है, बल्कि चाय सर्व करने का तरीका भी बेहद स्टाइलिश। पहले इसने देखो दबा के इसकी तारीफ करी, बाल तगड़े टुकड़े सब कुछ बढ़िया है, और आखिरी में देखो क्या फनी बोलते हैं लोग। फनी मेरे को नहीं लगा, क्रिंजी जरूर लगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर आप छपरी निब्बा टाइप है तो भाई आप कुछ आइए, छपरी आपको निब्बा बहुत मजा आएगा। निब्बी जानी चाहिए ऐसे बता दे। मतलब जब अपना कंटेंट बन गया तो सारी चीज खराब। उससे पहले सारी चीज एक नंबर चल रही थी भाई, उसको जैक स्पैरो लग रहा था, बढ़िया चीजें चल रही थी। यूज एंड व्यूज। तो यही नहीं है, अगर तुम डॉली भाई के दूध डालने का अंदाज देख लोगे तो तुम सोचोगे बस डॉली भाई है जो है। जिस तरह से डॉली भाई ने जीभ निकाली है ना, और मान लो हल्की सी हवा चल जाए और दूध की लहर इधर हो जाए, जो डॉली भाई फ्रेंच किस मार देगा उस दूध में, और जो ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं उनकी तो चांद ही कर देगा डॉली भाई। क्या बोला तूने? अब हम जिनसे मिलेंगे उनका नाम है एक्शन चाय वाला। इसका इंट्रो मुझसे नहीं उससे ही सुनो जो इसकी वीडियो बना रहा है। यहाँ चाय के एक से एक कलाकार बैठे हैं। सबसे ऊपर नाम आता है एक्शन चाय वाले का, जो कि दूध का पैकेट उछाल कर चाय बनाते हैं। इनके हाथ में जो भी आ जाता है यहाँ सब कुछ उछाला जाता है। नहीं क्या मतलब है, इनके हाथ में जो आ जाए उसको ही उछाल देते हैं। ऐसे तो ये खुद के घर में ही बैन हो गए होंगे। नहीं, दूध की फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ, ऊपर वेटरेस पकड़ लेगी, वही बना देगी फ्लाइट के अंदर, और ऊपर से नीचे चाय फेंक देगी, उसको तुम ग्लास में कैच करके इनको पकड़ा देना। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो के लिए उछाल रहे हैं, ये कार्यक्रम इनका पूरे दिन चलता है। और ये कोई वीडियो के लिए नहीं किया जा रहा है, पूरे दिन भैया यहाँ पे इसी तरीके से दूध के पैकेट उछाल कर चाय बनाते हैं। अरे कम से कम उसकी तो सोचो जो पेड़ पे आराम कर रहा है। कुछ जीव जंतु होंगे पेड़ पे रहते होंगे, तो ब्लॉगर भैया की बात सुन के और अंकल को देख के कि सब कुछ उछल रहा है इधर उधर, तो कुछ पंक्तियां दिमाग में आई। अंकल के हाथ में आई करछी, अंकल ने दिया उछाल। अंकल के हाथ में आई करछी, अंकल ने दिया उछाल। अंकल को आई बात, अंकल ने उछाल दी अपनी म्यूजिक। तो देखो अब हम बात करेंगे दूध की। तो दूध की देखो महत्वाकांक्षा सालों से चली आ रही है, पर इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, दूध तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने कोला मिल्क इन्वेंट किया। उस कोला मिल्क में कुछ नहीं है, दूध के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला देते हैं, दूध और फट जाता है उससे, दूध फट जाता है उससे, और ये उसको सर्व कर देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब इनसे पूछोगे कि ये कब से है दुकान, 100 साल। और ये चीज कब से बनाई जा रही है, 100 साल से बनाई जा रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो 100 साल से पुरानी शॉप है गाइस ये। और ये जो दूध कोला ये कब से मिल रहा है यहाँ पे? 100 साल से यहाँ पे दूध कोला मिल रहा है गाइस। 100 साल हमारी देश की आजादी को भी नहीं हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनका कोला मिल्क पीती होगी, या फिर इनको कहती होगी तुम हमारे लिए कोला मिल्क बनाओ। चलो ये भी छोड़ो, थम्स अप जो ये डाल रहा है, थम्स अप भी 1977 में आया था, उसको भी नहीं हुए 100 साल आए हुए। अब देखो एक और नई इन्वेंशन देखो, चाय वाली आइसक्रीम। तो इन्होंने चाय से आइसक्रीम इन्वेंट करी। चलो कोई नहीं, कोल्ड टी हॉट टी दोनों तरह की टी अवेलेबल होती है, कोई नहीं आइसक्रीम बना दिया, चाय का कोई दिक्कत नहीं है। एमपी का देसी प्लेन का आइसक्रीम बनेगा। जी सर, इसका आइसक्रीम बनेगा। दारू की आइसक्रीम, देखो दारू की, और बंदा कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि ये एमपी की देसी है प्लेन, और इसमें मैंने दिया है स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। ये जहर है क्या? हाँ है। एक काम करो, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जहर दे दो मुझे। देखो ऐसी चीजें सुनोगे और देखोगे तो तुम्हारे मन में ऐसे थॉट ही आएंगे। मास्टर शेफ वाले थॉट तो आएंगे नहीं ना। तो अब चलते हैं गोलगप्पे पे। तो पहले गोलगप्पे के नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आता होगा और ठेले पे खड़ी महिलाएं याद आती होंगी, पर गोलगप्पे का मतलब ही चेंज हो चुका है। अब गोलगप्पा सुनते ही सबके दिमाग में भगत जी के गोलगप्पे आते हैं, और फूड ब्लॉगर ने इनको इस तरीके से घेरा हुआ है कि भगत जी के गोलगप्पे के साथ साथ भगत जी की साफ सफाई भी जोरों शोरों से ट्रेंडिंग करने लग गई। और काफी वीडियो देखने के बाद भगत जी को भी ये समझ में आ गया कि उनकी साफ सफाई के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं।
क्या है, हम इसमें हट डालेंगे, ऐसे देखिए भाई, हम चूंकि बताइए यहाँ तो डालने पड़ेगा हमें, तो अभी 2 मिनट के लिए बंद कर लो, तो अभी 2 मिनट के लिए बंद कर लो, तो अभी 2 मिनट के लिए बंद कर लो। तो भगत जी ने चटकी दिखाई, भगत जी ने भी अपना दिमाग लगाया और इतने सारे कैमरे देखने के बाद भगत जी ने भी दिमाग लगाते हुए कैमरामैन को कहा कि अभी मैं इसमें चटनी मिला रहा हूँ, हाथ डालूंगा तो इसको काट देना, इसको मत दिखाना। खैर, भगत जी की साफ सफाई एक तरफ, पर लोगों का ऐसा मानना है कि भगत जी के पानी का स्वाद उतना बढ़ता है जितना भगत जी का हाथ अंदर जाता रहता है। तो भगत जी अपनी पूरी टोनी तक की हाथ डाल देते हैं, जितना हाथ अंदर उतना स्वाद बाहर। ये फॉर्मूला है और इससे लोग काफी प्रभावित है और ये छाए हुए हैं। और भगत जी के देखो अपने खुद के रूल हैं, तुम्हें अगर गोलगप्पा खाना है 18+ होना पड़ेगा, महिलाएं नहीं खा सकती, गर्भवती महिलाएं भी नहीं खा सकती। बच्चे बाथरूम कर लेते गोलगप्पे खा के जी, और लेडीज चक्कर खा के गिर जाती, इसलिए बंद करी सर। मुझे शौक नहीं है किसी आधार कार्ड दिखाने भी दिए जाए 18 से कम उम्र वाले को। 18 से कम वालों को आधार कार्ड दिखाने पे ही खिलाओगे? खिलाएंगे नहीं, तो नहीं खिलाओगे। खिलाएंगे नहीं। 18 से नीचे वाले नहीं खा सकते, तुम्हें आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। नहीं, KYC करवा लो भगत जी, KYC करवा लो। ऐसी वेरिफिकेशन तो तुम्हें ऑनलाइन भी नहीं दिखेगी। जब तुम कुछ सर्फ कर रहे हो तो वहाँ भी सिर्फ यही दिखता है, टिक मारना होता है I am 18+। पर नहीं, भगत जी के पास तुम्हें आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा गोलगप्पे खाने के लिए। अब बारी आती है मैगी की, तो इन लोगों ने सबकी फेवरेट मैगी को भी नहीं छोड़ा। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, बट ऐसा ही होता है जब तुम्हें सिर्फ ये पता हो कि ये कैमरा है और इसके सामने तुम कुछ हरकत करते हुए जो भी हरकत करोगे तुम दिख जाओगे और तुम्हें दुनिया उछाल देगी। फैंटा मैगी, कोला मैगी, लेमन जीरा सोडा मैगी, स्टिंग मैगी, पता नहीं क्या क्या कौन सी मैगी। अब देखो, कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता है ठंडा ड्रिंक, जिसे ठंडा ही पीना चाहिए, गर्म पीने में तुम्हें मजा नहीं आएगा। और ये लोग उसको उबाल रहे हैं। चाय होती है गर्म, उसकी आइसक्रीम बना रहे हैं। अरे चाय में डाल दो इसको, चाय वाली मैगी बनाओ ना। वहाँ नेस्ले मैगी को हेल्दी बनाने के लिए आटा मैगी बना रही है और यहाँ ये उसको कोल्ड ड्रिंक में मिला रहे हैं। इतने बुरे दिन नेस्ले के जब नहीं आए थे जब मैगी बैन हुई थी। अब कुछ लोग हैं जो देखो खाने का शोषण नहीं करते, पर वो अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना सामान बनाते और बेचते हैं। तो ये है डिस्को डांसर घोटी गरम वाला। और ये देखो छालने का क्या सिस्टम मुझे समझ में नहीं। ग्लास को इंडिगो में टिकट करवा देता हूँ, इंडिगो में भेज दूंगा, वहाँ एयर होस्टेस को पकड़ा देना तुम, वो घोटी गरम मिलाएगी, सीधा तुम्हारे मुंह में फेंक के मारेगी, ऊपर से ही खा लेना। पर भाई का डांस देखो, हमारे यहाँ पे जब कोई बालक बना जाता है ना, जब उसकी हम कुछ खिलौना उलौना ना दे रहे हो, जब ऐसा नाच करता हो, ऐसा भाई का डांस है। और जो भाई बीच में गुद्दी निकालता है यूं बस। तो अब से मैं देखो कुछ बाहर के कलाकारों का, तो ये भाई साहब हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में भाई साहब हैं माइकल जैक्सन, घोटी गरम वाला। भाई डांस करता है जैक्सन की तरह, और सिर्फ डांस ही नहीं, भाई गाना भी गाता है। जब मैंने गाना गाते हुए सुना तो वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना टैलेंट है। देखो बगल वाले अंकल को देखो, अपनी गुद्दी 1 फीट आगे करके देख रहे हैं, वो चल गया और यूं टिचिक गुद्दी हिल रही है, बढ़िया। अरे भैया दे दो यार खाने का, भूख लग रही है, नहीं मनाई कर दो। भाई ने रज के डांस करा है, मतलब बनाने में भी डांस चल रहा है, रुक नहीं रहा, मून वॉक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तेल डालते हुए वॉक चल रही है। देखो भाई का टैलेंट बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक समय पे देखो एक ही चीज करो, पहले इसको बना लो फिर डांस दिखा देना, या तो पहले डांस दिखा दो फिर बना लेना, तो तुम्हारे समय भी बचेगा और जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको भी आराम मिलेगा। खैर ये फिर भी अच्छे हैं, देखो इनके पास टैलेंट है, ये दिखा रहे हैं। अब जो तुम देखोगे ना वो इतनी नीच हरकत है, तुम सोच नहीं सकते। पकोड़े के अंदर ओरियो है, पकोड़े के अंदर ओरियो है। ओरियो के पकोड़े, हाँ सही सुन रहे हो तुम, ओरियो के पकोड़े, ओरियो की ऑमलेट बना रहे हैं ये। अगर ये चीज अपनी बातें बयां कर पाती ना तो भगवान कसम इनके मुंह पे ओरियो इतनी गाली बकती, इतने तमाचे मार देती, इनका होश खराब हो जाता। पर वही है, ये बोल नहीं सकते। देखो इसे कहते हैं खाने का शोषण, और ये सही में खाने का शोषण कर रहे हैं। मतलब मेरा तो दिमाग घूम गया। इसके बाद देखो 440 वोल्ट का आएगा, उसका झटका कैसे कौन खाता है? जो अभी खाएगा और सुबह याद रखेगा, जो अभी खाएगा और सुबह याद रखेगा। 420 वोल्ट का ऑमलेट, और वो बंदा स्टार्टिंग में बोल रहा है कि इसे खाओगे तो अभी भी याद करोगे और सुबह भी ये याद करोगे। मतलब आजकल कैसी फैंटेसी चल रही है लोगों के मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सुबह सुबह उठ के एक ऑमलेट वाले अंकल को अपने बाथरूम में याद करना चाहता है कुछ चीज खा के। भाई मान हो, बहुत बढ़िया। तो देखो इससे ज्यादा मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मेरा समय बहुत खराब हो गया है। चलो खराब कर दिया अब, और ये ऐसी चीजें देखता हूँ तो मन कर रहा है कि एक आधे को कर दूं उसका सिस्टम। खैर छोड़ो, तो ये सब देखो हंसी मजाक के लिए थी। वहाँ के देखो टू बी सीरियस पॉइंट, ये जो इन्वेंशंस देख रहे हो तुम, ये बहुत बेकार और वाहियात चीजें ये कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखो ऐसा नहीं है कि लोग नई नई डिश इन्वेंट नहीं करते। तुम मास्टर शेफ के शोज उठा के देखो, जो मास्टर शेफ इंडिया आता था, जो मास्टर शेफ जो बाहर चलता है, उसको कहते हैं इन्वेंशन, कि वो कुछ नई डिश बनाते हैं। अब तुम पानी में फिनाइल को मिला के बोल दो कि मैंने नई चीज बनाई है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। खैर इसमें देखो मैं इनकी भी गलती नहीं मानता। तुम किसी के पिछवाड़े में कैमरा लेके ठूस दोगे, घुसा दोगे उसके, और बोलोगे तू कुछ नया करके दिखा दे, मुझे कुछ नया दे, कुछ नया दे, कुछ नया दे, कंटेंट दे,
तो भाई देखो उनकी भी मजबूरी है, क्या करेंगे, ये क्या मतलब है मैं भी किसी और का कंटेंट। खैर देखो अब इन सबको देखने के बाद कुछ दिमाग में कुछ बना, वो भी बताता हूँ। म्यूजिक। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो खाने की माँ बहन करते उसे सोशल मीडिया के शेफ कहते। सोचा था क्या और क्या हो गया, सोचा था क्या और क्या हो गया। फूड व्लॉगर्स का दिमाग तो था ही खराब, इनके कैमरा को देख खाना बनाने वाला भी चला। नहीं, सुनने में तुम्हें बेकार लग रहे होंगे ना, अबे इनको देखोगे तो ऐसी चीजें आएंगी, कुछ नया थोड़ी करोगे आविष्कार, इनको देख के यही बना। चलो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तो भाई ये सब करना बंद कर दो और इनके पिछवाड़े में घुसना बंद कर दो भाई कैमरे लेके, नहीं तो फिर चीजें और बिगड़ने लग जाएंगी।